सो जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी से बढ़िया और मस्त हो गए, बेहतर है। आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम के लिए 1 महीने का भी समय नहीं बचा हुआ है और डेट आपकी एक्सटेंड नहीं होगी एग्जाम की। जो भी कैंडिडेट अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, आप सभी ऐसा करिएगा। अगर आपका फिजिकल नहीं सही है, इस बार खैर फिजिकल का टाइमिंग बढ़ा दिया गया है, तो अगर आप सीरियस हो, डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक बेहतर सजेशन देने वाला हूँ कि लास्ट टाइम आपको कैसे किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, हर एक टॉपिक का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो फिर आपका इंग्लिश हो सकता है, वो आपका मैथ्स हो सकता है, वो आपका रागा हो सकता है। मतलब कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि जो पहली बार तैयारी करते हैं और ऐसे ही आ जाते हैं दबाव में दूसरे को। मेरा नाम अंशु है। बेसिकली मैंने इंडियन एयर फोर्स का एग्जाम 4 टाइम्स क्रैक किया है, और अगर किसी को डाउट हो तो डेफिनेटली चैनल पे फ्रंट पे जाके देख सकता है। रेड और ग्रीन कार्ड मिलते हैं मेडिकल एग्जाम पे, तो वहां पे सारे के सारे वो चीजें अवेलेबल हैं। हमेशा मेडिकल एग्जाम पे अनफिट होता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरे अपने टॉपिक पे चलते हैं और सब आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे बताता हूँ। बेसिकली है क्या, आपका इंडियन एयर फोर्स का एग्जाम होगा, तो सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपका कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन, वो तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताता हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले जैसे कि आप इंग्लिश का, सबसे पहले जैसे आपका पेपर होगा तो 20 मार्क का आपका इंग्लिश का टॉपिक आएगा। कितने नंबर का? 20 मार्क का। और इंग्लिश स्कोरिंग है। इंग्लिश स्कोरिंग है मतलब कि सभी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बहुतों को बहुत डर लगता है। देखो, इंडियन एयरफोर्स का एक अपना ही लॉजिक होता है। वो ये नहीं चाहते हैं आपका, जैसे मैं कहता हूँ 70 नंबर का एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर होता है। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट एक्स ग्रुप का पेपर देते हैं। पहला नंबर तो बता दूं, आपका कोई भी डाउट आ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। दूसरा नंबर, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बहुत सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक्स ग्रुप का पेपर 70 नंबर का होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपको इंग्लिश के होंगे। इंडिविजुअल टाइम मिलता है। इंडिविजुअल टाइम मिलता है, ये नहीं कि पूरे 70 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। 25 क्वेश्चन जो आपको मैथ्स के मिलेंगे ना, इसके लिए आपको केवल 20 मिनट ही मिलेंगे। ये नहीं कि आप इंग्लिश वाला समय बचा करके इसमें दे पाओ, ये अपना अलग टाइमिंग होता है। वहीं 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपको 20 मिनट ही मिलते हैं। लगभग 3 से 4 आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है यहाँ पे कैंडिडेट, इनमें बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में केवल 8 नंबर स्कोर कर पाते हैं और इन दोनों में 40 नंबर स्कोर कर लेते हैं, और कट ऑफ जाती है 28, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स है आपका सेक्शनल कट ऑफ अलग रखता है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ अलग रखता है, तो इंग्लिश में एटलीस्ट आपके हर एक मॉक में 10 नंबर आने चाहिए। उसके बाद मैथ्स का अगर बात कर लेते हैं, मैथ्स में आपका लगभग 8 नंबर, 8 मान लो तीनों का एवरेज रहता है, ये 10 मान लो तीनों का एवरेज, इससे ज्यादा नहीं जाता कभी भी, तो 25 नंबर। और इस बार तो देखना कंपटीशन पिछली बार की तुलना में काफी कम है। बस थोड़े से दिन, 1 महीने बच्चे, आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हो, चीजों को फॉलो कर लेते हो, सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो 25 नंबर में मैं कहता हूँ मैथ्स में 10 कर लीजिए, और यहाँ पे फिजिक्स में 10 कर लीजिए, इजिली आपका यहाँ पे 30 नंबर स्कोर कर लोगे, और फिर ओवरऑल 2-3 नंबर बढ़ जाता है 35 नंबर। अब देखो, एक टारगेट आप सभी कट आउट होता है, कट ऑफ का एक अलग ही चुल मची रहती है लड़कों को। मैं आपको बता दूं भाई, देखो कट ऑफ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है पेपर से पहले। जब तक पेपर नहीं हो जाता, पेपर के एक्सेप्टेशंस लगाई जा सकती हैं। इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग मतलब किसी का शिफ्ट का पेपर इजी आता है, किसी का हार्ड आता है, तो उस बेसिस पे कुछ को नंबर कम होंगे, कुछ के नंबर ज्यादा होंगे। बहुत कम ही कैंडिडेट के होते हैं, मोस्टली ज्यादा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बस एक्यूरेसी के ऊपर भी थोड़ा सा होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 3 से 4 क्वेश्चन आगे समझ में आ गया। अब ये कुछ पैटर्न होगा एक्स ग्रुप का, तो आपको इंग्लिश में 20 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश पढ़ी है ना, आपको इंग्लिश में अच्छी कमांड है, तो मैक्सिमम 8 मिनट में आप पूरा का पूरा कर दोगे, क्योंकि आपका क्लोज नहीं आता, पैसेज आते हैं इसमें, उसी से छांट करके क्वेश्चन लिखने होते हैं। और इंग्लिश का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करो। इंग्लिश के लिए मतलब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता है। मैं अच्छा आपको डेमो दिखाता हूँ चैनल पे कैसे, अगर आप देखना चाहो कि इंग्लिश सेक्शन पे कहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, अपन बैक चलते हैं और आपको दिखाता हूँ यूट्यूब पे। ओके, हम यूट्यूब पे आ गए हैं और हम सर्च करके दिखाते हैं। अभी वीडियो इतना चलने लगे, यूट्यूब ओपन करते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, तो देखते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एयरफोर्स एग्जाम इंग्लिश वीडियो,
मतलब इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने हाल ही में कराया इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने वही टॉपिक कराए हैं, ओके। अब जैसे जिन टॉपिक से क्वेश्चन 6 महीने पहले मैंने वीडियो करा था, तो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ना, आप उन टॉपिक्स को पहले कवर करिए, ओके। मैं आप बोलते हो तो ये वीडियो आपके सामने टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। इन टॉपिक्स को करोगे ना तो स्कोरिंग होता है, प्रीपोजिशन पक्का आता है, तो इनको करिए ना, पहले वही टॉपिक पढ़िएगा, ओके। आप बोलोगे तो मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ये हो गया आपका इंग्लिश का। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश के बाद अपना आ जाता है मैथ सेक्शन की ओर। इंग्लिश बाद कहाँ पे आ जाएंगे, मैथ सेक्शन की ओर। तो इंग्लिश का आपको समझ में आया, क्योंकि इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप पास नहीं कर पाए तो फिर फायदा ही क्या है, समझे। इंग्लिश नहीं कर पाए तो फिर फायदा ही क्या है। इंग्लिश हो गया होगा, इंग्लिश के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो भी चीज मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर। अब इंग्लिश के बाद आपका आ जाता है मैथ्स का, MATHS। हर एक का मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन अभी अभी रिसेंट में नहीं बनाया किसी भी टॉपिक पे। एक बात और आप सभी को बता दें, देखो जिनकी कुछ भी प्रिपरेशन हो, जिनकी थोड़ी भी प्रिपरेशन हो ना, वो मॉक को प्रेफर करो। देखो मॉक लगाने से होगा क्या कि आप सभी थोड़ा एक अपनी प्रिपरेशन को लाइक चेक कर पाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपसे कितने लड़के। मैं कहता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लगाते हो जहाँ पे 10,000 लड़कों ने टेस्ट लगाया, वहां पे आप देखो कि आपकी रैंक कितनी आ रही, 2,000 आ रही, बहुत अच्छी बात है, 2,000 आ रही है, ठीक है। मतलब कि मैं कहूंगा कहीं पे भी मार्क लगाओ 35, मतलब कि ऑलमोस्ट 50% अगर आपके नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब वो एयरफोर्स की स्पेशली बात करूं, जो इस समय एयरफोर्स नेवी और एयरफोर्स नेवी पे सिलेक्शन लेना दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन पे अभी बहुत इजी है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना। अब आपको जैसे कि किसी भी एग्जाम पे, तो आप वहां पे देखो इनका एनालिसिस करो, आप कहाँ पे गलती हो रही, फिर आप उन चीजों पे वर्क करो, तब जाके आप कर पाओगे। अगर आपकी प्रिपरेशन 40% से 50% के बीच में, तब मॉक लगाना स्टार्ट करना। मतलब इससे ज्यादा है, पूरी तैयारी है, 60% है, 70% है, एवरेज बता रहा हूं, तो डेफिनेटली आप मॉक लगा सकते हो। नहीं है तैयारी ना, तो फिर अभी आप रहने दीजिए। अभी आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो वही पढ़िए 10 दिन, उसके बाद लगाइएगा। नहीं तो मॉक लगाओगे तो बहुत सारे ऐसे मॉक होते हैं जो सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है। तो मॉक लगाने के लिए आपको बता देता हूँ, देखो परीक्षा एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपको फोन पे भी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ऐसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। आपको होम पे टेस्ट सेक्शन पे आ जाना है। देखो टेस्ट फोन पे सेकंड पे रहता है, मैंने ऑलरेडी टेस्ट देखे हैं। एग्जाम रिलेवेंट है, टेंशन मत लीजिएगा कि भैया एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, अच्छे एग्जाम रिलेवेंट है। जैसे अग्निवीर एयरफोर्स एक्स ग्रुप क्लिक करना है, तो अनलॉक सीरीज पे क्लिक करते हैं, अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हैं। एक कोड का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे ऑनलाइन D50 अप्लाई कोड पे क्लिक कर देते हैं, और ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। बस इनको, इन मॉक को आपको जो 15-20 टेस्ट है, अभी 15 या 20 हो जाएंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने सर से बोला एटलीस्ट 20 टेस्ट करा दीजिए, तो आप ये वाले मॉक यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। तो बस इनका एनालिसिस करते चलिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मैथ्स वाला सेक्शन जो देख रहे थे अपन, वो देख लेते हैं। अब मैथ्स आप जिससे भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए, जितना पढ़ लिया उसी को आप रिवाइज करिए। आपके 2-4-5 टॉपिक अगर छूट भी गए हैं ना, तो आप उनको रहने दीजिए, क्योंकि बाद में आपके सब, क्योंकि मैं बोलूँ ना, आपके पास मैक्सिमम 25 डेज का ही टाइम बचा है, ठीक है। 25 डेज का ही टाइम बचा, मैक्सिमम बताऊँ, इतना भी टाइम आपके पास नहीं बचेगा अगर 18 को आपका एग्जाम हो जाता है तो, समझे। चलिए आगे। तो मैथ्स के लिए जो टॉपिक है, अगर आप बोलोगे तो मैं मैथ्स के लिए स्पेशली अलग से वीडियो बना दूंगा कि मैथ्स के लिए कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा आपका जो मतलब क्वेश्चन जिस टॉपिक से आता है, वो आपका कैलकुलस टॉपिक से आता है। डिटर्मिनेंट हो गया, उसके बाद मतलब कैलकुलस से क्वेश्चन आते हैं, मैं कह रहा था, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इन टॉपिक से क्वेश्चन का एक अलग ही रोल होता है। आगे बात करते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वाले टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। मैथ्स हुआ, मैथ्स के बाद आपका आ जाता है फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स का मैंने खुद जब अब आज से नहीं, लगभग 1 साल पहले के वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। फिजिक्स की आपकी तैयारी कैसी, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, एक लक्ष्य एयरफोर्स करके चैनल है, लक्ष्य एयरफोर्स करके, आई थिंक भैया अभी वीडियो नहीं डाल रहा है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत हेल्प करेगा वो उनका चैनल। मतलब वो एग्जाम रिलेवेंट पढ़ाते हैं, ये नहीं कि कुछ भी, मतलब एग्जाम रिलेवेंट। थोड़ा सा लेवल आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, ठीक है। मैंने आपको पूरी की पूरी लूसेंट कराई थी, जिसमें लगभग 15 से 20 वीडियो में पूरी लूसेंट कवर करा दी थी। मैंने वही टॉपिक कराया जिन टॉपिक से क्वेश्चन आता था। मैंने एग्जाम्स 4 बार दिए ना, तो एक एनालिसिस किया कि भाई ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता। अब जैसे लाइट चैप्टर है, अब लूसेंट पढ़ोगे 8 से 9 चैप्टर आ जाते हैं लाइट पे,
ठीक है, ज्यादा जितना एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा नहीं तो ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है ना, इंडियन एयरफोर्स का फेवरेट चैप्टर है। समय वाला चैप्टर जो हो गया, ठीक है, कार्य एवं शक्ति एवं ऊर्जा वाला, वो फेवरेट चैप्टर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। वेव्स जो होती हैं उनसे आपका क्वेश्चन पक्का बन के आ जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, जो आप पढ़ोगे वही फिर थोड़ा सा बेहतर होता है। ये हो गया आपका फिजिक्स का। फिजिक्स के लिए स्पेशली वीडियोस अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो पे सारी की सारी चीजें बताऊंगा। क्या आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो बताइएगा, फिजिक्स मैथ्स जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो वो चीज हम कवर करा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाता है रा का सेक्शन, ठीक है भाई। आपको और प्रैक्टिस के लिए इस वजह बोल रहा हूँ मॉक लगाने के लिए, क्योंकि मॉक लगाने का एक फायदा ये होगा कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब 20 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ्स के करने होंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। और सबसे डिफिकल्ट किन के लिए होगा, ये जो आप करने वाले हैं कैंडिडेट, ये जो आप कैंडिडेट करने वाले हैं 20 मिनट में, 20 नहीं 25 मिनट में 30 क्वेश्चन रागा के, ये सबसे डिफिकल्ट होंगे। क्यों डिफिकल्ट होंगे, देखो इंग्लिश का तो मैं सेम टू सेम बता रहा हूँ। इन्होंने अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी ना तो 5 क्वेश्चन सबसे पहले एयरफोर्स वाले को देते हैं हमें रीजनिंग करने, रीजनिंग के। मतलब देखो मैं आपको रागा का सिलेबस बता देता हूँ जिनको नहीं पता। 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन नॉन मतलब रीजनिंग के होंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। अरिथमेटिक मैथ होगा जिसमें एक मेंसुरेशन का होगा, एडवांस का, और एक त्रिकोणों का भी क्वेश्चन होगा। बाकी 5 क्वेश्चन आपके मतलब सब टॉपिक। अब बताओ अरिथमेटिक के 20 से 22 चैप्टर हैं, इसमें 5 क्वेश्चन आने कौन से टॉपिक के। परसेंटेज का पक्का आता है, टाइम एंड वर्क का पक्का आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पक्का आता है, रेशियो का पक्का आता है, एवरेज का पक्का आता है। बस इन 5 टॉपिक, कभी कभी इन्हीं का डबल हो जाता है बस, ठीक है। एक तो छोटे मोटे ऐसे पूछ देता है कौन सा स्क्वायर कौन सा क्यूब, लेकिन इन 5 में से 4 टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आपके शिफ्ट में बनता है। और 7 to 8 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। तो ये वाले जीके बहुत इजी होते हैं, आप नहीं भी पढ़ोगे ना, बहुत लड़के इन्हीं में लगे रहते हैं। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे आपको बहुत ऐसे होते हैं, 20 नंबर पूरे के पूरे ला दीजिए, मतलब 20 नंबर का पीडीएफ खरीद लो और 20 नंबर का पूरा इसी से आ जाएगा। भाई 7 से 8 नंबर का आना है और 20 नंबर का कहां से आ जाएगा, समझ रहे हो। एक पीडीएफ भाई कर लो 20 नंबर का, मतलब 20 क्वेश्चन आने इसी पीडीएफ से आ जाएंगे। क्या लगता है तुम्हें ऐसा पॉसिबल है? मैं किसी को लाइक क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो थंबनेल्स ऐसे दिखाई देते हैं ना उसी को एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी ये सारी चीजें देखता रहता हूँ, तो सिंपल से आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, समझे। कि अब देखो यहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चन रीजनिंग जो है ना 15, ये बेहतर है, स्कोरिंग होता है, लेकिन इसमें कैंडिडेट स्कोर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस क्यों नहीं होती? अब 15 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल मतलब आती तो पूरी रीजनिंग है, लेकिन लगभग 8 से 10 क्वेश्चन नॉन वर्बल के होते हैं, 5 क्वेश्चन आपके फिगर वाले होते हैं, 5 क्वेश्चन फिगर FIGURE, 5 क्वेश्चन आपके फिगर वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। अब 7 से 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं। अब ये मैथ्स के और 7 से 8 क्वेश्चन जीके के। इन क्वेश्चन अगर मैं जीके चलो आता है, मैं कहता हूँ 1-2 मिनट में आप कर लेता हूँ मैथ्स, फिर भी आपके पास 28 मिनट बचते हैं 20 क्वेश्चन करने के लिए। मैं कहता हूँ 18 से 19 क्वेश्चन करने के लिए। ओके, 28 नहीं, 28 के उत्ते 25 मिनट तो टाइम ही होता है अपने पास। मैं कहता हूँ 22 मिनट में आपको 18 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी ना तो रीजनिंग में जहां ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा फिगर होगा ऐसे, फिर नेक्स्ट कुछ ऐसे बना होगा ऐसे करके ऐसे, फिर आगे आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा बनेगा, और सेम टू सेम डिट्टो इसी तरह के ऑप्शन होंगे। आप उनमें 2-2 मिनट लगा दोगे, अंततः आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपकी हार्ट बीट है ना वो बढ़ जाएगी और फिर आप गलत आंसर लगा दोगे। बहुतों का सही भी हो जाता है, इस वजह से इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। जिस भी टॉपिक में अभी दिक्कत आ रही हो बता दीजिएगा, तो वो टॉपिक हम कवर करा देंगे। कोई भी टॉपिक है, इंग्लिश में कुछ भी वीक है कमेंट में बताओ, वो चीज कवर कराते हैं। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा, वो चीजें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी थैंक यू आप सभी का। आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जो चीजें आपको बताई इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, उन सभी को फॉलो करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मॉक लगाते रहिए डेली। स्कोर कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा, बस एनालिसिस करिए अच्छे से, तभी आपका स्कोर बढ़ पाएगा। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक कर दीजिएगा जरूर। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।